लक्ष्मण जी, अब तो बरसात का मौसम व्यतीत हो गया है और बसंत का आमद नजदीक है। अब इसलिए यहाँ से कूच कर देना ठीक है। ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन पाएंगे और उनके धर्म उपदेशों से लाभ उठाएंगे। बेशक अब यहाँ ठहरना बेफजूल है, क्योंकि अब ऋतु भी अनुकूल है। यह वन कैसा सुहाना है, मानो कुदरत की खूबियों का खजाना है। बेटा, तुम्हारा देवलोक से ही इस ओर आना हो गया। थोड़ी देर के लिए हमारे आश्रम में निवास कीजिए और हमें वार्तालाप का अवसर दीजिए। आपकी आज्ञा मंजूर है, किंतु आपका आश्रम यहाँ से कितनी दूर है? दूर क्या है, वह तो सामने ही नजर आ रहा है। चलिए प्रभु। माता जी, आपके दर्शनों से मन प्रसन्न हो गया। बेटी, तू साक्षात देवी है। तेरे माता और पिता धन्य हैं। माता जी, कोई धर्म उपदेश कीजिए जिससे हमारा उद्धार हो। बेटी, तुम्हें क्या उपदेश दूं? तुम तो स्वयं ही धर्म की अवतार हो। बेटी, यद्यपि जो कुछ तुझे कहना चाहती हूँ उससे अधिक गुण पहले ही तुझ में पाती हूँ, परंतु मेरे बार बार कहने पर स्त्री धर्म के बारे में मैं कुछ बातें तुम्हें बताती हूँ। पति चाहे निर्धन हो, रोगी हो, महाक्रोधी हो, मगर जो स्त्री ऐसी पति के विरोधी है, वह न केवल स्वयं ही बल्कि जन्मों जन्मों तक नरक के दुख उठाती है, बल्कि अपने माता और पिता और पूरे परिवार को भी नरक का भागी बनाती है। जो स्त्री पति के नाम पर लिखा भरत करती है और भूखी मरती है, वह समझो अपनी पति की आयु कम करती है। पति की चरण और कमल स्त्री का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तात्पर्य यह है, प्रतिवर्ता की महिमा का जो कुछ शास्त्रों में विस्तार है, उसका वर्णन करना अति दुश्वार है। निसंदेह माता जी,
आपका यह उपदेश हृदय की गांठों को खोलने लायक है और आपका एक एक सुंदर वचन जवाहरों से तोलने लायक है। परंतु मेरी जननी ने मेरे विवाह के समय मुझको यह सब कुछ बता दिया। अस्तु, यह उसी उपदेश का फल है। बेटी, तू वास्तव में धर्म की एक मजबूत चट्टान है। उन माता और पिता को धन्य है जिनकी ऐसी उत्तम संतान है। आने वाली पीढ़ियां तेरी चरण कमल की मस्तक से लगाएंगे और आर्या स्त्रियां तेरी इस मिसाल से अपनी जीवन को उच्च बनाएंगी। माता जी, आप मुझे यूं ही लज जाती हैं और जबरदस्ती इस प्रकार की पदवियां मेरे साथ लगाती हैं। धर्म का पालन करने में तो मनुष्य की अपनी भलाई है। यदि मैंने अपना धर्म पालन किया तो इसमें कौन सी बढ़ाई है। बेटी, तू मुझसे कुछ मांग, निसंदेह तू धर्म की साक्षात मूर्त है। जब मुझको परमेश्वर ने श्री रामचंद्र जी जैसा पति दिया है तो किसी चीज की मुझे क्या जरूरत है। बेटी, मैं खुश होकर तुमको यह हार पहनाती हूँ। तो यो क्यों नहीं कहती कि उल्टी गंगा बहाती हूँ। उल्टी गंगा कैसे बहाई। जब वानप्रस्थी होकर गृहस्थियों को भेंट दिखाई। यह कोई भेंट नहीं है बल्कि अतिथि सत्कार है। इसलिए तुम्हारा व्यर्थ निकार है। इसके अतिरिक्त इस समय तुम कौन सी वानप्रस्थी नहीं हो, जिस हिसाब से मेरी कोई भी जबरदस्ती नहीं है। माता जी, यह अनुचित है कि आप इस तरह से हमारा सत्कार करें। अनसुईया जी का यह तोहफा स्वीकार करो और उनके चरणों में नमस्कार करो। मैं आपको इस अतिथि सत्कार के लिए धन्यवाद देती हूँ। बेटी, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। आप हमें चलने की आज्ञा दीजिए।
प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। चंद्रेव रहो। पुत्रों, चंद्रेव रहो। मुझे भी बहुत समय से तुम्हारा सख्त इंतजार था। भगवान, आपके दर्शनों से मन प्रसन्न हो गया। पुत्री, तू धन्य है। धन्य है तेरी सहनशीलता। संसार के अंदर उसकी यश और कीर्ति है। जो धर्म के मार्ग पर चलता हुआ हर प्रकार की आपत्तियां झेलता है। मुनि जी, 10 साल तो इस तरह वनों में निकल गए, पर आप जैसे महात्माओं के उपदेश सुनते रहे। मगर अब इरादा है एक जगह विश्राम करूं और आपके चरणों में ही इसी जगह क़याम करूं। हाँ हाँ, यहीं पास ही पंचवटी बड़ा सुंदर स्थान है। वहाँ आराम और ऐश का हर किस्म का सामान है। गोदावरी नदी का सुंदर जल है, मगर एक मुश्किल है। कुछ दिनों से राक्षस लोग उधर आने जाने लगे हैं। उनसे जरा होशियार रहना। इस बात का हमें बिल्कुल डर नहीं। अगर वह बदमाशी करेंगे तो क्या हमारे हाथ में शस्त्र नहीं है? उनके लिए तो मेरा एक तीर ही काफी है, बल्कि मेरी भी जरूरत नहीं, सिर्फ लक्ष्मण वीर ही काफी है। मैं कुछ शस्त्र देता हूं, इनको अपने साथ ले जाना और जरूरत पड़ने पर काम में लाना, मगर जरा सावधानी से चलाना। आपकी कृपा से तमाम शस्त्रों को अच्छी तरह चलाना जानता हूं। आपका यह तोहफा जान के साथ रहेगा और आपकी आज्ञा अनुसार उपयोग करने में भी खास इतिहाद रहेगा। आप हमें चलने की इजाजत दीजिए। चंद्रीव रहो। जरा संभल कर कदम उठाइए, बल्कि बेहतर है यहीं पर ठहर जाइए। क्यों, क्या बात है? कुछ कारण तो बताइए। वह देखिए, शायद किसी दुष्ट राक्षस की मौत आई है, जो उसने हम पर घात लगाई है। धोखा देने के लिए भेष भी पक्षियों का बनाया है। गोया हमें खाट का उल्लू ठहराया है। अभी इसकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूं। जल्दी का काम हमेशा खराब होता है, जिसका पीछे से पश्चाताप होता है। क्या पता कोई राक्षस काफिर है या कोई बेचारा
थका मंदा मुसाफिर है। मैं जाता हूँ और उसका पता लगाता हूँ। अजी आप कौन हो? यहाँ बैठने का क्या प्रयोजन है? मेरा नाम जटायु है। क्या रामचंद्र आपका ही नाम है? हाँ हाँ, मगर मेरा नाम आपको कैसे मालूम हुआ? बेटा, तुम्हारे इधर आने की तो बहुत समय से धूम है। आप अपना कुछ परिचय तो बतलाइए। बताता हूँ, जरा मेरे पास बैठ जाइए और उन दोनों को भी बुलाइए। लक्ष्मण जी, आप सीता सहित इनके पास बैठ जाइए। बेटा, मैं तख्त अयोध्या का तुच्छ गैर गवाह हूँ और तुम्हारे पधारने की खबर सुनकर अरसे से बाट देख रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र की संतान हो। पिताजी से आपका क्या संबंध है? एक बार जब वह राक्षसों की लड़ाई में जख्मी हो गए थे, तब से है। तो आपने उनको कैसे बचाया? जब वह बिल्कुल मूर्छित हो गए थे, मैं उन्हें उठाकर भाग लाया था। भगवान, आप आज मुझसे बड़ा उत्पाद हो गया था और राक्षसों के धोखे में और आपका ही घात हो गया था। लक्ष्मण जी ने तो आपकी तरफ कदम बढ़ा ही दिया था, बल्कि तीर भी कमान पर चढ़ा लिया था, मगर परमेश्वर को इस महान पाप से बचाना था। वहां अगर यह हत्या कर बैठता तो मेरा क्या ठिकाना था? शुक्र है सबके सब सलामत रहे। आपका साया तो हमारे सिरों पर क़यामत रहे, क्योंकि पिताजी तो स्वर्ग के मेहमान हैं। अब तो आप ही पिता सम्मान हैं। हाय अशोक, मेरे मित्र का कब स्वर्गवास हुआ? जब से हमें वनवास हुआ। बेशक इस अवस्था में तुम्हारी जुदाई का सदमा उनके लिए सदमुहाल था। बेशक इसमें तो सकी क्या था, मगर इस बात का किसको ख्याल था? खैर बेटा, धीरज धरिए। मेरे योग्य कोई काम हो तो बता दीजिए। मेहरबानी करके हमें पंचवटी का मार्ग दिखला दीजिए। पंचवटी यहाँ से बिल्कुल नजदीक है। मेरी राय में भी आपका वहीं रहना ठीक है, क्योंकि मैं भी तुम्हारा वहाँ पासवान रहूँगा और तुम्हारी गैर हाजिरी में सीता का निगहबान रहूँगा। बहुत अच्छा भगवान, आप हमें चलने की इजाजत दीजिए।
कुदरत ने अपनी खूबियों का कमाल कर दिया। बेशक गोदावरी के सुंदर और निर्मल जल ने तो इसे बिल्कुल बेमिसाल कर दिया। अजी, आप कौन हैं? अगर कुछ हर्ज न हो तो अपने वंश से परिचित कीजिए। देवी, हम अवधपति महाराज के जाए हैं और मेरे पिताजी का नाम दशरथ है। 14 साल के लिए पिताजी के हुक्म से वनों में भ्रमण करने आए हैं। वह लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और यह सीता जी हमारी धर्म पत्नी है जो हमारे साथ आई है। मेरा नाम राम है। कहिए, आपको हमारे से कुछ काम है? यदि अनुचित ना समझें तो आप भी अपने निवास स्थान का पता दीजिए और अपना शुभ नाम बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की हम शेर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में बिल्कुल ही नाजीर हूँ। मेरे भाई खर और दूषण इसी जगह पर रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझको शूर्पणखा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई, उन्होंने कई बार अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन ये बंदी किसी को भी खातिर में नहीं लाई। फिर यहाँ किस लिए आप आए हो? इसलिए कि तुमने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई है। तुम्हारी यह पहेली हमारी समझ में नहीं आई। अरे, देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, मगर हो पूरे सुदाई। जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में न लाई तो हम फकीरों से शादी करने की धुन क्यों समाई? तबीयत है जहां आई वहां आई, फिर कौन बादशाह और कैसी गद्दाई। अफसोस, मैं तुम्हारी विरासत भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर लें तो बड़ी खुशी की बात है। तो इसलिए आप उनके पास जाइए और अपना दिली अभिप्राय बतलाइए। अजी, इनसे तो मैं दिल लगी करती थी। वास्तव में तो मैं आपकी मोहब्बत का ही दम भरती थी। वह काला कलोटा आवलोस का सूटा आदमी ना आदमियों की सूरत, भला मुझ जैसी खूबसूरत स्त्री को उससे शादी करने की क्या जरूरत। जब तक जीऊंगी
आपके इन दोनों चरणों को धोकर पीऊंगी। मेरी खुश नसीबी का क्या ठिकाना, जब तुम जैसी चंद्रमुखी मृग नैनी की तबीयत मुझ पर मायल हो गई और मेरे एक नेत्र बाण से घायल हो गई। तन है कि कुंदन की तरह दमक रहा है और चेहरा बूट पालिश किए हुए की तरह चमक रहा है। सुंदरता भी निसंदेह लाजवाब है। तो आपको फिर किस बात का हिजाब है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूं, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र की मिट्टी खराब है। तो बस क्या आपकी तरफ से मुझको साफ जवाब है? हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी सजती है। एक महा है तो दूसरा महाताब है। मगर वह तो कहते हैं कि दूसरी शादी मेरे लिए वाही से अजाब है। मजाक करने की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी बेताब है। अजी आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हो और खामखाई मुझे परेशान कर रहे हो? यह छोकरा तो आपका बिल्कुल ही नादान है। भला वह इन बातों को क्या जाने। आप तो कहते थे बड़ा ही अलबेला जवान है, मगर वह तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से कुछ भला मालूम होता था, शकल देखते ही दिल कोसों दूर हट गया। ऐसी सूरत पर तो मैं थूकती भी नहीं। मुझ पर तो मेहरबानी करो, जरा अपने फैसले पर दोबारा नजर सामी करो। संभव है कि तुमने उनके संबंध में अंदाजा लगाने में गलती खाई है। यदि तू सती है तो वह बावजूद शादी करने के भी यति है। अजी काहे का यति? वह तो जितना बदशक्ल है उससे बढ़कर मूढ़मती। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हैं। शूर्पणखा के कोमल हाथ तो प्यारे इसी गले में शोभित देते हैं। यह हाथापाई किसी और के साथ करो, जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कोई कांटे तो नहीं जो तुम्हें चुभ जाएंगे। यह तीर है जो आपके सीने में चुभ जाएगा। मैं एक बार कह चुका हूं कि न मेरी सिर्फ शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। अरे शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजे महाराजे तो कई कई रानियों का दम भरते हैं। यह धर्म विरुद्ध है, यह बिल्कुल पाप करते हैं। तुम्हारी यहां बिल्कुल दाल नहीं गलेगी, आखिर निराश होकर चलेगी।
तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। मैं अपने नाच गाने के द्वारा इनका दिल बहलाने की कोशिश करती हूं। हेलो हेलो हेलो।
अजी, आपने मुझे किस जंगली के पास भेज दिया था, जिसको ना बोलने का तरीका, न बात करने का सलीका, आला दर्जे का बदतमीज आदमी। शकल देखो तो कई बरसों का मरी, 3 मील से ऐसी बदबू आई, मैं तो नाक दबाकर भागी चली आई। अब हम और तुम दफ्तर गुम। जो शख्स दूसरे का गुलाम हो, वह तुम जैसी सुंदरी के साथ किस तरह हम कलाम हो, मगर तुमको तो नहीं, मुझको तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए आपके हुक्म की तामील करना मेरे लिए सख्त मुहाल है। क्या तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? हाँ, जानता हूं। तू रावण की बेहया वारागर्द बहन है, जिसकी बदकारी की तमाम दुनिया में धूम है। बस बस, भौंकना सिखाई तो मुझको काटने को आई। जरा अपनी जबान को लगाम दो। जाती है या बताऊं अभी? यह छोकरा तो बड़ा नटखट है, इस पर तेरा किसी तरह से जादू नहीं चल सकता, इसलिए अपने रामचंद्र के पास दोबारा जाती हूं। अजी, मुझे क्षमा कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो चुकी है। तू तो अपनी शर्म और हया को खो चुकी। तालीम मतलूम में शर्म कैसी? तेरी ऐसी की तैसी। अरे तुम तो बड़े बेवफा हो। वह काम करो जिसे लोक और परलोक को नफा हो। यह तो बताओ, तुम मुझसे क्यों इतने खपा हो? मेहरबानी करके यहां से जल्दी दफा हो। जब तक यह निगोड़ी काल कटोरी तुम्हारे साथ है, यह तो मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है, इसलिए पहले मैं इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूं। क्यों री बेहया, तुमको शर्म नहीं आती? जो वैश्यों की तरह जंगल में फिर रही है, मालूम होता है तो बहुत ही ज्यादा सिर चढ़ रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, जो खामखा मेरे गले पड़ रही हो? इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो अब सीता की तरफ लपक रही है। जब तक अपनी बदकारी की यह सजा न पाएगी तो सीधी तरह नहीं जाएगी। मैं एक बार फिर कोशिश करके देखती हूं।
बेहया, बदकार शरीर, क्या तुम भी मेरी बात को मानने से इनकार कर रहे हो? लगता है मुझको अपना असली रूप तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। ओ बदकार, बेशर्मी की तो तूने हद पार की। अब तुम हमको अपनी ताकत का भय दिखाना चाहती है। ऐसी निर्लज होने पर भी, जबकि गैर मर्दों के साथ इश्कबाजी की बात करती है, बड़े फक्र से रावण की बहन होने का नाज करती है। मुझे यकीन है तो जरूर उसके पास जाकर अपनी मक्कारी के जाल फैलाएगी और उसको भड़काने के लिए तरह तरह के बहाने लगाएगी। मगर जब वह पूछेगा तुम वहां क्यों गई थी, तो फिर क्या बताएगी? शायद वह तुम्हारी बातों को झूठ जाने और तेरा कहना न माने। इसलिए तुमको खुश नब्दी का सर्टिफिकेट देता हूं ताकि उसको अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए। यह क्या कर रहे हो? यह क्या कर रहे हो? कटगी, राजा ने बुलाया होगा भाई। राजा भाई राजे, हमको इनने मॉल खरीद रखे क्या इसने यार? हाँ जी, अभी आप ये सीन देख रहे थे, शूर्पणखा जो है वो कैसे